Good morning, dear students. Today we are going to take the topic which is harmful effect of electricity and the ways to prevent from the harmful effect. Electricity is an energy that is most usable energy for human being. हम इंसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा यूजफुल एनर्जी है जिसको हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में. Although ये बहुत यूजफुल है, it is equally dangerous, equally hazardous. So we are going to see in today's topic that how much hazardous it is or how much dangerous it can be if we don't take sufficient precautions. This is the logo of danger. आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ कहीं भी इस तरह का लोगो देखें, इस तरह का सिंबल देखें, प्लीज बी वेयर, आप सतर्क हो जाइए. वहाँ जरूर कुछ ना कुछ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ आपके लिए खतरा हो सकता है. बी केयरफुल, डोंट टच हेयर एंड देयर. कभी भी आप इधर उधर टच करने से बचिए. सो this kind of symbol will be made. जहाँ कहीं भी हम लोग को इस तरह का चीज़, जहाँ इंडस्ट्रीज इस तरह से डेंजरस चीज़ें बनाती हैं, हजार्डस चीज़ें बनाती हैं, जो मतलब लोगों के लिए हजार्डस हो सकता है, चीज़ें तो काम की ही होती हैं, वहाँ पे इस तरह के सिंबल लगा दी जाती है. चलिए, so let's see what can electricity cause. अब बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ईएमएफ अगर हम देखें कि किस किस तरह का डिजीज हो सकता है, तो आप देखिए कितने तरह के डिजीज हो सकते हैं. इट हैज जेनेटिक इफेक्ट्स, कैंसर, सेलुलर मॉलिक्यूलर, बिहेवियरल चेंजेस, नर्वस सिस्टम, एंड जितने सारे डिजीज के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे उतने टाइप के डिजीज हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि ये कैसे आपको स्ट्राइक कर रही है, कैसे किसी पर्सन को स्ट्राइक कर रही है. देखिए कैसे वो किसी पर्सन को स्ट्राइक कर सकती है. लेट्स सी, दिस इज ह्यूमन बॉडी, है ना, हम लोग ह्यूमन बॉडी है और ये एक सर्किट है. आपको पता है कि एक सर्किट से करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? एक वोल्टेज का सोर्स चाहिए, पावर का सोर्स चाहिए, और क्या चाहिए? एक कोई भी कंडक्टिंग पाथ चाहिए, एंड इट मस्ट बी ए क्लोज सर्किट. सी, जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा. सपोज सम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल इज हियर, है ना, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट कैसे फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव? जब आप इसको यहाँ से टच कर दे या फिर और दूसरा पैर से यहाँ टच करता है, तो अब क्या बन गया? ये कनेक्शन बन गया. कनेक्शन बन गया तो करंट फ्लो करने लगा. अब देखिए कि बहुत सारे केसेस यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है. यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देख रहे हैं ऊपर से टॉप टू बॉटम कैसे करंट फ्लो का सर्किट बन सकता है, एंड इट इज पासिंग थ्रू द हार्ट. एंड आप समझ सकते हो कि हार्ट से पास कर रहा है, तो हार्ट इज वाइटल ऑर्गन फॉर आवर सर्वाइवल. सो इट कैन डैमेज सीवियरली, इट कैन कॉज फेटल इफेक्ट, है ना, जान जा सकती है. यहाँ देखिए, अगर आपने हाथ से टच किया हुआ, आपका पैर भी जमीन पर टच कर रहा है, अगेन इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक. देखिए, दो हाथ, अगर एक हाथ इधर टच किया हुआ है, मान लो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मान लो नेगेटिव है, तो हियर ऑल्सो करंट सर्किट कैन फ्लो, करंट कैन फ्लो, है ना, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. सी सी हाउ, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने कलेक्ट किया है दैट may not equally be understandable for you at this time, but I will try to explain the most. आप बाकी चीज़ों को बाद में भी रेफर करेंगे. यहाँ पे देखिए सिंपल चीज़ों में, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ क्या है. दिस इज men वर्सेस वुमेन कंपैरिजन. बेसिकली ये लिस्ट जो है मेन वर्सेस वुमेन कंपैरिजन है, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक का एंड्योरेंस जिसको कहते हैं, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ जो है मेन वर्सेस वुमेन का कंपेयर करने का क्या है वो हम लोग चेक करेंगे. देखिए
इस लिस्ट के हिसाब से अगर चलें तो डायरेक्ट करंट, देखिए आप दो तरह का करंट देखते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट इज डीसी, अल्टरनेटिंग करंट इज एसी, है ना। और एसी का क्या है, 60 हर्ट्ज पे हम लोग के यहाँ 50 हर्ट्ज सप्लाई होता है इंडिया में, 50 हर्ट्ज पे एसी का सप्लाई होता है। हियर 60 हर्ट्ज का कंपैरिजन दिया हुआ है वर्सेस 100 हर्ट्ज का कंपैरिजन दिया हुआ है। सी फॉर मेन द सेंसिटिविटी देखिए कैसा है, स्लाइट सेंसेशन, ये एक इंसिडेंस, स्लाइट सेंसेशन फ्लेट फेल्ट एट हैंड्स, हाथ में हल्का सा झटका, हल्का सा सेंसेशन फील होगा। कब फील होगा, जब 1 मिली एम्पियर मेन के लिए चाहिए, 1 मिली एम्पियर मेन को 1 मिली एम्पियर पे सेंसेशन फील होगा, और विमेन के लिए 0.6 मिली एम्पियर से सेंसेशन फील होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज मिली, आप लोग को बता दें, मिली इज 1 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज, अगर हम लोग 10 टू द पावर में लिखेंगे, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, देखिए मिले 10 टू द पावर -3। सो बहुत सारा इसमें केसेस है। देखिए 1 मिली एम्पियर दैट इज 10 टू द पावर -3, एक एम्पियर से कितना कम है, 1000वां पार्ट है, उतने पे सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड विमेन के लिए और भी कम, 0.6। नाउ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, जहां से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 5.2 मिली एम्पियर फॉर मैन एंड 3.5 मिली एम्पियर। इन फिगर्स को आपको याद नहीं करना है, जस्ट फॉर कंपैरिजन यू कैन सी कि कुछ लोग बोलते हैं अरे हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमको कुछ नहीं होता है, इतना डेयर डेविल करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबका अपना अपना बॉडी का लिमिट है, एंड इट इज़ इक्वली डेंजरस फॉर ऑल, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, यू मस्ट टेक केयर। सो नाउ इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देख लो। पेन क्या क्या हो सकते हैं, पेनफुल बट वॉलेंटरी मसल कंट्रोल मेंटेन्ड, है ना, पेनफुल है, मसल कंट्रोल मेंटेन है, बट उसके आगे का स्टेज क्या है, पेनफुल अनेबल टू लेट गो ऑफ वायर्स। देखिए अगर इससे ज़्यादा, मतलब ये मेन के लिए अगर 76 मिली एम्पियर्स करंट आपने दे दिया, या फिर वेमेन को 60 मिली एम्पियर करंट आपने दे दिया, देन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप वायर को छोड़ नहीं पाओगे। मसल देखो, मसल कंट्रोल जब तक आपकी है, मसल कंट्रोल अगर मेंटेन्ड है, तो आप अपने डिजायर से वायर्स को छोड़ सकते हैं, आप वहां से भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, यार इट इज सेइंग अनेबल टू लेट गो ऑफ वायर्स, मतलब आप चाहते तो होगे कि हम भाग जाएं यहाँ से, बट आप भाग नहीं पाओगे, मसल्स पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। यू विल नीड सम एक्सटर्नल हेल्प, कोई आसपास का आदमी अगर हेल्प कर दिया तो आप वायर से हट सकते हो, अदरवाइज आपका मसल्स तो काम करना बंद कर देगा इस स्टेज पे। नो, अगर नेक्स्ट स्टेज क्या है, सीवियर पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। देखो अभी तक तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 90 मिली एम्पियर्स अगर आपने फीड कर दिया, 90 मिली एम्पियर्स के कांटेक्ट में आ गए, देन इट विल स्टार्ट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वाले अभी एसी पार्ट को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ डीसी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने से कम और कम हो जाता है थ्रेशोल्ड, मतलब कम ही करंट पे आपको ये प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। यहाँ देखो 76 मिली एम्पियर डीसी में आप इंड्योर कर रहे थे, बट 16 मिली एम्पियर काफी होगा अनेबल टू लेट गो वाले सिचुएशन करने के लिए। सी कितना ज्यादा इंड्योरेंस डिफरेंस है, 23 मिली एम्पियर्स एंड 15 मिली एम्पियर्स, है ना। सो women need to take more care from electricity, better be aware of it. So possible heart fibrillation after 3 seconds, and that is 500 milliampere both for both, है ना। 500 milliamperes के बाद हार्ट का काम करना थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है। Got it? So we'll move to some more effects. Today I am going to discuss the hazardous effect, so that आपको इम्पोर्टेंस समझ में आए कि हमको इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या क्या हम लोग को केयर करना है। ठीक है,
सो विल ओनली कंसिडर द हजार्डस इफेक्ट। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं देखिए, अगर डर्टी इलेक्ट्रिसिटी रिस्क है ना, हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन, सूजन, कहीं किसी बॉडी पार्ट का सूज जाना इन्फ्लामेशन होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ऑल्दो दे कैन बी कॉज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ठीक है, इनके और भी रीजन हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी अ रीजन। सो अननेसेसरली आपको इलेक्ट्रिक करंट के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है ना, और उनसे बच के बाकायदा प्रिकॉशन रख के काम करना है, अदरवाइज इट इज वेरी रिस्की। आपने देख लिया, से हमने और भी कई तरह के इस तरह के कलेक्शंस किए हैं, लाइक करंट 1 मिली एम्पेयर इज बेयरली परसेप्टेबल, आप परसीव नहीं कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 मिली एम्पेयर, बट 1 to 3 मिली एम्पेयर। वैसे ही लिस्ट है, कंपैरिजन लिस्ट है, 9 to 25 में देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है ना, 25 to 60 में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में भी फैटल, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना, है ना। सांस लेने में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही थी, देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ब्रीदिंग, difficulty in breathing, it was starting from 90 milliampere, so 60 milliampere और मोर, अलग अलग एनालिसिस है, हो सकता है यार डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसी की बात कर रहा हूँ। खैर, तो ये सब टेबल्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि कैसा लेवल है करंट का और शॉक का, आप किस करंट पे कितना ज़्यादा पेन फील करेंगे, कितना ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, ये सब आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, देखिए सब इसी से रिलेटेड चार्ट्स हैं। नाउ इफेक्ट, फीलिंग, डायरेक्ट करंट, सिवियरिटी, देखो इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबली फेटल, फेटल इज, कहाँ से फेटल शुरू हो गया हम लोग का, फेटलिटी कहाँ से शुरू हो रहा है, डीसी में मिली एम्पेयर्स में बोल रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 170 एंड 170 मिली एम्पेयर, got it, that is 0.1 ampere and 375 मिली एम्पेयर is 0.3 एम्पेयर। खैर, ये सारे तो रिस्क हो गए, अब इन रिस्क से कैसे बचना है, क्यों बचना है ये तो आपको पता है, क्योंकि आपको रिस्क से एक्सपोज नहीं होना है, और बचना है तो क्या कोई पॉसिबल वे है कि हम इसके साथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हमारे साथ एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी रहे। हम देखिए हमारे घर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम हो नहीं सकता, तो बेटर है कि हम लोग प्रिकॉशंस रखें, एक स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, सो दैट ये हमको इनसे इनकाउंटर नहीं करना पड़े। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ गियर्स दैट वन कैन यूज। देखो स्टैंडर्ड मैकेनिक है, इसके पास कितने टाइप के गियर हैं, इन गियर्स का यूज करते हैं, तब जाके ये सेफली इलेक्ट्रिसिटी से डील कर सकते हैं। सो सम गियर इज हार्ड हैट, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हार्ड हैट की ज़रूरत है, कोई सर पे गिर जाए कुछ हो जाए, सर को बचाना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी ग्लासेस देखो 1 पीस ग्लासेस होती हैं, इसमें ब्रेक्स नहीं होते एंड नाइलॉन के बने हैं, एंड हजार्डस सन ग्लेयर मतलब चिंगारी, जैसे आप देखते हो कोई वेल्डिंग का चमकना है ना, उसको ग्लेयर, सन ग्लेयर कहते हैं। तो उस तरह का हजार्ड तो इलेक्ट्रिसिटी में होता ही रहता है, कहीं भी दो तार शॉर्ट कर जाएंगी, बिजली जैसी चमकने लगेगी, तो उससे आंखों को बचाना है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आईज। सो उसके लिए अच्छा इस हेलमेट की खासियत है कि इसमें ईयर को प्रोटेक्ट करने वाले प्लग्स इसमें फिट हो जाते हैं, सो ईयर प्रोटेक्शन भी चाहिए इसमें। माउंट्स इनटू हार्ड हैट स्लॉट्स, इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं जिसमें कि फिक्स हो जाएंगे, तो इससे आपका ईयर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये हेलमेट खास मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ हेलमेट है। सेफ्टी हार्नेस है, ये जैकेट देखो रबड़ के स्लीव्स पहने हैं इसने, ये पूरा जैकेट रबड़ का है, तो बिकॉज हाथ से ही काम करते हैं सब कोई, तो हाथ से काम करने के दौरान कहीं भी कोई कांटेक्ट गलती से हो गया है ना, आपके पीछे वायर रखा है और आप काम कर रहे हो, तो उस वायर को टच कर जाओगे एक्सीडेंटली तो भी बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर ऐसा कभी हो गया तो ये जैकेट्स आपको पता भी नहीं चलने देंगे,
ये सब इंसुलेटेड जैकेट हैं, रबड़ के हैं। ये ग्लव्स देखिए, इनका स्पैन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ तक स्पैन है इसका। सो ये काफ़ी सेफ्टी प्रोक्योर करता है, देता है आपको। और वन मोर थिंग दैट हर किसी से सेफ्टी गियर का भी अपना लिमिटेशन है। दैट मान लो कि कोई सिंपल सा ग्लव्स पहन रखा है तो उससे ऐसा नहीं है कि 10,000 वोल्ट को टच कर लेगा। सिंपल से ग्लव्स है तो उसकी अपनी लिमिटेशन होंगे, है ना। बहुत अच्छा अगर यूज करना है, बहुत अच्छा इंसुलेशन चाहिए तो बेटर ग्लव्स चाहिए। तो इनकी भी अपनी अपनी क्वालिटीज है कि कितना कौन इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज इसको लेके 1 लाख वोल्ट पे टच करने चले जाओगे मे बी कि उसका इंसुलेशन वहाँ फेल कर जाए, डिपेंड करता है। तो हर गियर का अपना अपना लिमिटेशन है, वन शुड कीप इन माइंड। एंड ये देखो स्टिक जैसा है। एंड ये आप इंसुलेटर से ही बना है। ये वायर्स को अरेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, वायर्स को डिस्प्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक जगह से कंट्रोल करके दूसरे जगह कट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज। एंड बूट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो बूट्स है। देखो ये हमने एक सर्किट में ऊपर दिखाया था कि क्लोज सर्किट कैसे बनता है। सर से पैर तक एक आदमी था जिसमें सर से पैर तक करंट फ्लो कर रहा था, है ना। ये हाथ है और सपोज करो ये पैर है। तो ये करंट ऊपर से नीचे क्यों फ्लो किया, क्योंकि उसका पैर दूसरे टर्मिनल पे था। अब क्या करें इसमें, अगर हम बूट्स लगा दें, बूट पहन लें अच्छे वाले, तो इतना तो इंश्योर है ना कि आपका पैर जमीन से इंसुलेटेड रहेगा, तो ये ग्राउंडेड नहीं हो पाएगा, तो ये करंट कभी सर्किट ही पूरा नहीं होगा। मान लो कि एक सर्किट है और सर्किट को आपने बीच से ब्रेक कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, करंट विल नेवर फ्लो। सर्किट अगर ब्रेक है बीच से तो करंट विल नेवर फ्लो। डोंट ट्राई इट होम। मैंने तुमको पहले बोल दिया है, पहले आप लोगों को समझा दिया है कि ये सब चीज़ घर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। बिना किसी एक्सपर्ट के नज़र में आप इलेक्ट्रिसिटी से देखो कितना डेंजरस है, हज़ार्डस है, आपको तो पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सो अभी ही सीख जाओ कि आप इसमें इसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ नहीं करोगे। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मैं ही करके दिखाऊंगा, अगर आपको दिखाना होगा तो। आप इसको ट्राई नहीं करने जा रहा हूँ। सो आपको सिर्फ समझना है कि ये ब्रोकन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करती है। अगर सर्किट ब्रोकन है तो करंट नहीं फ्लो करती है। आपने बूट्स अच्छे पहन रखे हैं, करंट विल नेवर फ्लो थ्रू योर बॉडी, so your body gets protected. So today's class we can conclude on the hazards, है ना, and safety standards that we should take to avoid electrical shock, है ना। इलेक्ट्रिकल शॉक कितना ज़्यादा डेंजरस है ये हमको समझना पड़ेगा, कैसे लग सकता है ये भी आज हम लोग समझे। तो क्या क्या इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है, कहाँ से जान जाना शुरू हो सकती है, ये सब हमने समझा। और एक चीज़ और समझा कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हम लोग अनेबल टू लेट गो वाला सिचुएशन होता है, जिसमें कि हम लोग चाह के भी जा नहीं पाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए अगर कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिले तो बहुत खतरा हो सकता है ना। सीवियर पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये अगला इसका फेज था। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। नाउ टुडेज असाइनमेंट, आज आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ दैट आपको ऑब्जर्व करना है और अपनी कॉपी पे नोट करना है कि आप आसपास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयर होता हुआ काम देखें तो उसको ऑब्जर्व करिए, उसको नोट करिए कि क्या काम हो रहा है, और वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, क्या कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं, यस और नो। अगर ले रहे हैं तो किस टाइप का प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो 3 कॉलम करके आप लोग बनाइए। फर्स्ट कॉलम में जॉब, क्या काम चल रहा है वो लिखिए, और दूसरे कॉलम में यस नो, कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उसको यस या नो में लिखेंगे। अगर नहीं ले रहे हैं तो नो लिखेंगे, यस लिखेंगे। अगर वाई लिखेंगे मतलब कि प्रिकॉशन ले रहे हैं। और ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, हमने शूज पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, क्या पहन रखा है, ये सब आप इसको 1 वीक का ऑब्जर्वेशन बनाइए अपनी कॉपी में। जहाँ कहीं भी आप वर्क होता हुआ देखिए, कोई भी कर रहा हो, आपके फैमिली मेंबर्स कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एंड आप उसको कलेक्ट करिए। सो दिस इज आवर असाइनमेंट। So we see you in next class, and we will discuss some more interesting thing from the same topic. We'll discuss some instruments, electrical instruments that is used in the work of electricity. Thanks a lot. Thank you, and
हैव अ गुड डे, बाय।